उसमें लिखा है कि एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया। घर की दासियों को कहां लगा दिया? दूसरे काम में। और स्वयं दही मथने लगी। दही स्वयं मथ रही है और बाकी सब लोग दूसरे काम में लगे हुए हैं। ये केवल कथा नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। नंद बाबा वहां के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में भी श्रेष्ठ व्यक्ति थे, सबसे श्रेष्ठ थे। मड़ियों के खंभे थे नंद बाबा के यहां। आप समझ लीजिए कि जिनके यहां मड़ियों के खंभे होंगे वो कितना बड़ा आदमी होगा। ऐसे समझो कि हम सब लोग अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 5 बर्तन पीतल के निकाल दो, तो हो सकता है 3 घर से जोड़ने के बाद 5 पीतल के निकले। थाली आती तो है तिलक में फूल की, बस वो दिखाने के लिए, और दिखा के फिर रख दी जाती है। मड़ियों के खंभे थे नंद बाबा के यहां, इतने बड़े आदमी थे। ईश्वर की कृपा रहती है, जब कुछ घर में काम नहीं होता तो शाम तक भी घर से बाहर नहीं निकलते, और जब काम होता है तो हो सकता है भोर में ही निकल जाए। तो बहुत जगह देखा गया, एक जगह तो हमने देखा कि एक स्कूटर में 3 बच्चे लदे हुए चले आ रहे थे। बच्चे का मतलब स्कूल वाले बच्चे, और तीनों के बैग में एक एक टिफिन। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, तीनों के टिफिन खाली। सुबह की बात घटना बता रहे हैं, 8:30-9 बजे के आसपास की। अब वो उनके जो घर का व्यक्ति था वो वहां उतरा, तीनों से कहा निकालो, तो तीनों ने अपने खाली टिफिन निकाल दिए। वैसे तो चावल सफेद ही होता है, उसमें रंग डाल के, हल्दी ज्यादा डाल के, और जो चावल किसी काम का ना हो उसका नाम पोहा। और उस पिता ने अपने तीनों बच्चों के टिफिन पे वो पोहा भरवाया, धनिया डलवाई, मिर्ची डलवाया, टिफिन बंद किया और बच्चों से कहा जा सुबह का भोजन। अब समझिएगा उसने कब बनाया होगा, किस भावना से बनाया होगा। उसमें क्या वो मातृत्व के कण हो सकते हैं क्या, जो मां अपने बच्चे को भोजन बनाती है? इसको दूसरे ढंग से समझिए। बच्चा खाना कहां का खाया? बाहर का। तो बच्चा कहां का हो गया? बाहर का। इसमें हमारा आपका क्या दोष? घर का खाएगा तो घर का बन जाएगा, जंगल का खाएगा तो जंगली बन जाएगा। दूसरी घटना, सबके घर में किचन में कोई न कोई बड़े लोगों की यहां एक प्रवृत्ति बन गई है कि किचन में भोजन बनाने वाला कोई पता नहीं कहां से आते हैं, और वो जब भोजन बनाएगा या बनाएगी तो क्या वो वैसे बनाएगी जैसे अपनी मां फुदक करके अपने बच्चे के लिए बनाती है? नहीं बनाएगी ना। और गलती से श्रीमान जी ने कह दिया कि रोज तो 4 खा रहे थे, और एक दिन कह दिया ऐसा करो आज भूख थोड़ी ज्यादा लगी है, एक और बना दो। पूरा विज्ञान समझिएगा। उसी समय बनाने वाले के मन में आया कि रोज तो 4 खाते, आज ये 2 और खाएंगे।
तब उसी बेमन से उसने आटा गूंथा, बेमन से उसमें हाथ चलाया और 2-3 बार तो घूसा मार दिया, क्योंकि उसको मार नहीं सकते सेठ को, गुस्से में मार दिया, गुस्सा कहां उतारे। और जब रोटियां बेल रहा है तो अपने अंदर की भड़ास निकालने को गाली कहते हैं, जिससे मुख शुद्धि होती है। तो गालियां भी दे रहा है या दे रही है, कुछ भी समझिए। और उसके बाद उसने उसको आग में तपाया और फिर आपकी थाली पे रखा। परिणामतः आप एक ही शब्द कहेंगे कि भूख तो लगी थी, लेकिन वो ऐसे ही लग रहा था, खाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि खाने में मन कैसा आया है, इसको समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि बनाने वाले ने मन से नहीं बनाया। दूसरी घटना, मां भोजन बना रही है और बालक रोज 4 रोटियां खा रहा है। तभी मां ने कह दिया बेटे ने कि ऐसा ऐसा करो, थोड़ी सी भूख और लगी है क्या, रोटियां हैं क्या? तो मां खुश हो गई कि आज तक तो ये 4 खा रहा था, आज इसने एक और मांगी है। अब वो मांगा उसने कितनी? 1। तो मां ने बड़ी प्रसन्नता से आटा गूंथा और 2 मिनट में ही एक रोटी बना करके, 1 नहीं 2 बना करके तैयार कर दी, और बड़ी खुश है कि आज मेरा लाला 2 खाएगा। अब इसमें पूरा विज्ञान समझिएगा। तो वो जिस बालक ने 1 रोटी मांगी थी, उसको जब 2 भी रख दी जाएगी तो बड़े प्रेम से खाएगा। इसलिए एक दाह ग्रह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी। नंद बाबा के आंगन में जितनी सेविकाएं थीं, सभी को मां ने दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दधी मंथन करने लगी। स्वयं दही निकालने लगी। तो मतलब यह था इस इतनी बड़ी लंबी कथा का कि रसोई घर में दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति प्रवेश नहीं होना चाहिए, उसमें हमें ही स्वयं प्रवेश होना चाहिए। कल एक लोगों के पास गए हम मिलने, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने हमसे कुछ पूछा, तो हमने उनसे गलती से कह दिया कि हमें भरा हुआ मिर्चा बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा पसंद तो हमको भी है और 40 साल हो गए खाए हुए। तो हमने कहा वो क्यों? बोले 40 साल पहले हमारी मां चली गई थी ऊपर भगवान के पास, तो हमारी वाली को बनाना नहीं आता, उसको तो वो गरम पाव पता नहीं क्या क्या होता है, हमको तो भैया नहीं आता है। वो बड़ा पता नहीं, जो भी बड़ा पाए जो भी बोलते हैं उसको, वो आप जानो और वो दुकान वाला जाने। बोले 40 साल से नहीं खाया। हमने कहा क्या अच्छा नहीं? बोले बड़ा अच्छा लगता है। बोले बनाने वाली चली गई और जो आई है उनको बनाना नहीं आता। तो कम से कम जब कुछ अपना ना हो तो भोजन तो अपने हाथ का ही होना चाहिए। तो यशोदा ने स्वयं मक्खन बनाया और स्वयं अपने लाला को खिलाती थी। उसी समय भगवान वहां पर आ गए। दूध उबलने के लिए उन्होंने चौका में रखा था और तभी दूध में उबाल आ गई। तो जो गोद में बालक था, तो मां ने बालक को गोद से उतार दिया और जाकर के दूध की लपट को कम किया। यहां पर भी वही प्रक्रिया की है यशोदा ने जो वसुदेव ने किया था। वसुदेव भी भगवान को छोड़ आए और माया को पकड़ लाए, और यहां पर यशोदा ने भी वही किया। भगवान को तो गोदी से नीचे उतार दिया और उबलते हुए दूध को संभालने के लिए उसके पास चली गई। भगवान रुष्ट हो गए, कंकड़ फेंक करके मटकी को फोड़ दिया, पूरा दूध फैल गया। बालक की 3 प्रक्रिया होती हैं, लालन, पालन और ताड़न। लालन व्यक्ति भी अच्छे से करता है,
पालन भी अच्छे से करता है, लेकिन जब ताड़न का नंबर आता है तो मालूम पड़ा मोबाइल फोन में पासवर्ड पड़ा हुआ है जी। ताड़न का नंबर ही नहीं आ पाता, जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है। ताड़न का मतलब उसका व्यवहार कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका आचरण कैसा है, वो किससे मिलता है, किससे बात करता है, ये ताड़न। तो मां को ऐसा लगा कि बालक उपद्रवी हो रहा है, और इतना उपद्रव अच्छा नहीं है, इतना उपद्रव अच्छा नहीं है, इसलिए इस बालक को दंड भी देना चाहिए। इस पार्क की अपनी एक विशेषता है कि यहां जो लोग किराए में भी रहकर गए हैं वो भी आज भी यहां जुड़े हैं। ऐसी हमारी बहन जी, बहुत दिन बाद कृपा हुई कि भगवान की कथा हुई तो दर्शन हो गए। हमको ऐसा लगा इन्होंने कहीं देखा है, फिर तो मालूम पड़ा कि ये रोज यहीं कहीं पानी भरा करती थी। तो ये विशेष कृपा है, जहां पर भगवत चर्चा होती है तो सब लोग आते हैं, और भगवान की कथा सुनाने वाले अगर उस भगवत चर्चा में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी एक आप ही के सी से डी ब्लॉक में पहुंच जाने पे चर्चा करने वाली, नाम तो नहीं पता लेकिन सरनेम वाजपेयी लगाती है, ऐसी बहन जी। अब ये वाजपेयी का भी हमको आप आई हैं, बड़ा स्वागत है आपका। भगवान को ऐसा लगा, मां को ऐसा लगा कि भगवान उपद्रवी हो रहे हैं, और भले ही भगवान क्यों ना हो, इन्हें थोड़ा सा संभालना चाहिए, क्योंकि बड़े आदमी के बच्चे को बड़ी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। छोटे आदमी का बालक बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति का बालक बिगड़ जाए ये गलत बात। इसलिए मां ने बालक को दंड देने के लिए उसके हाथ बांधे, एक रस्सी ली, ऊखल से हाथों को बांधा तो रस्सी छोटी पड़ गई। रस्सी छोटी पड़ने के अपने अपने अनेकों कारण हैं। जब एक रस्सी भगवान के हाथ पे गई तो घर की दूसरी रस्सियां रोने लगी। एक चीज समझिएगा, घर की हर एक वस्तु सजीव है, निर्जीव नहीं है। सारी वस्तुएं सजीव हैं। वो घर में पड़ा हुआ लोहड़ा या कुछ भी समझिए, टोकरी, जो भी है सब सजीव वस्तुएं हैं। वो कोई कारण है कि आपके पास है, और भले ही वो मूसल हो। आप देखिए, आपको लगेगा कि लकड़ी का कोई मूसल है, लेकिन यही मूसल तो आदान प्रदान करके दो परिवारों को जोड़ देता है। तो बाकी रस्सियां रुदन करने लगी कि क्या केवल यही रस्सी श्रेष्ठ है जो भगवान की कलाई को छुएगी? हम श्रेष्ठ नहीं है? तो मां ने दूसरी रस्सी बांधी, और ऐसे करते करते सारी रस्सियां हाथ पे लिपट गई, लेकिन जब गांठ लगाने का नंबर आया तो नहीं लगी। तो अभी तक तो रस्सियां रुदन कर रही थी, वो भगवान के हाथ में आ गई, लेकिन अब मां रुदन करने लगी। कितने प्रयास के बाद वो भगवान के हाथ को नहीं बांध सकी, तो भगवान ने लीला की, और परिणाम में मां ने भगवान के हाथ पे गांठ लगाई और ऊखल से बांध दिया। मां किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हो गई। भगवान खेलते खेलते बाहर गए, और यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। जाकर के बीच में
उस उखल को फंसा दिया और भगवान के थोड़े ही प्रयास में वो उख यमलार्जुन के दो बड़े वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनसे दो दिव्य पुरुष निकले और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। वो दिव्य पुरुष धीरे से फिर भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ गए।